तू क्या बना है? करवा चौथ ऐसी है और इनकी करवा चौथ ऐसी सजी धजी है। चलो नई ड्रेस बताओ माँ, चित्ते जैसी क्यों? वहाँ पर एक्चुअल में चांद नहीं था। वो करवा चौथ की स्टोरी को फिनिश मैंने तेजू को डांटा जोरदार, चित्रू मिला नहीं। तेजस बोल रहा है इसके पीछे है, जाकर देखते हैं। यहाँ क्यों खड़ा है? चल आजा। मैं नहा के चलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गमो राजस्थानी चैनल। आप लोग कैसे हैं? सब आई होप कि अच्छे होंगे, क्योंकि आपके घर में किसी ने आपने या फिर आपके रिश्तेदार ने, चाची ने, मम्मी ने, काकी ने, सिस्टर ने, या फिर आपके लिए या फिर कोई न कोई तो करवा चौथ रखा ही होगा। तो सभी को हैप्पी करवा चौथ। यहाँ पर मैं चित्रू को छुपने का कारण पूछ रही थी, देखना ये क्या बताता है। तू जाके छुपा क्यों था वहाँ पे? डर लगता है? ओ मेरे को हैंडलूम जाना, इसलिए मैं नाराज होके खड़ा था। डर था तो मैं हूँ नहीं, झूठ बोल रहा है। जैसे मैंने सही से सवाल पूछा तब ऐसे बोल रहा है। वैसे मैंने ऐसे पूछा ना। तो आज तेजस भैया ने क्या सीखा? जो स्कूल में मैडम की क्लास में कम बोलना शुरू किया नहीं किया, या वैसे ही? तो भाई ये तो है प्री करवा चौथ की नाइट, यानी कि अभी तो ये प्री तैयारी हो रही है और अब थोड़ी सी क्लिप्स इसकी है, बाकी सुबह हो जाएगी। यानी कि आपके कल का दिन आ जाएगा। बाजरे की रोटी बनाई है, दही के साथ बाजरे की रोटी काफ़ी अच्छी लगती है। तेजस भी खा लेता है, दिव्या, चित्रू सारों को अच्छी लग जाती है, तो इसलिए मैंने बना दी। अरे अरे अभी अभी वीडियो बना दे। तू क्या बना है? गौंडी बाबा नहीं होता है, डोंगी बाबा होता है। ये कब से कह रहा है मैं गौंडी बाबा बन रहा हूँ। मैंने कहा गौंडी बाबा पता नहीं क्या है। तो मेहंदी तो अभी मैंने उतार दी, अभी लगाई, अभी उतारी है, तो ये रात रात में रच जाएगी। वैसे सोजत की मेहंदी मैंने फेमस सुनी है, आपने कोई सुनी हो तो बताना। हेलो फ्रेंड्स, अभी आई थी स्कूल से। यहाँ पर हमारा तेजू सो रहा है और यहाँ मैं सो रही हूँ। आते ही खाना नहीं खाया है, खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी और कब खाऊंगी और क्यों नहीं खाया है, तो कि मैं आई वहाँ से स्कूल से, तो भाई ने बोला कि मेरी ड्रेस दी हुई है जो मुझे करवा चौथ पे पहननी है, तो वो ला कर फिर बस पे मुझे देना 4 बजे। तो मैंने बस में कॉल किया टेलर को। टेलर ने बोला वो ड्रेस तो 3:30 बजे तैयार होगी। तो मैंने सोचा तब तक मैं घर आती हूँ, मेरा वीडियो बनाती हूँ। छोटा वाला वीडियो बनाया और अब 3:15 हो गए हैं, तो अब मुझे खाना नहीं खाऊंगी, उससे पहले मैं जाऊँगी वो ड्रेस लाने। फिर बस पे वो ड्रेस दे के वापस आके फिर जो मैं स्कूल में थी, चित्रू वहीं से, उसके पापा आए थे उधर कोई काम, तो उसके साथ चला गया। लेकिन बच्चा है ना, वादे का पक्का है, बोल रहा था शाम को वापस आ जाऊंगा, बस आज घूम घाम के मम्मी पापा के साथ। तो लक्ष्मी भाभी भी कह रही थी कि ये बच्चा तो है ना, मैं जीने ही नहीं दे रहा। बोल रहा है कि बाबू मैंने बुआ को बोला है मुझे वहाँ पहुँचा दो, जो सामान लेना है, खाने पीने को जो लेना है सब ले लो और लेके दे दो और फिर मुझे वहाँ छोड़ दो। बस के हमें ना घर में रुकने ही नहीं दे रहा है ऐसा बच्चा। तो भाई वादा किया वो निभाता है। बाकी अगर आप पहले से वादा करोगे तो बच्चा मान जाता है, और बाद की बातें भाई बच्चों से नहीं मानी जाती। चलो अभी जाती हूँ सामान देने। मुझे बुरी तरह से नींद भी आ रही, 2 बार झपके आ गई। वीडियो अभी चढ़ा है शॉर्ट वाला, मैगी वाला वीडियो, घमू सारण पे, बड़ा ही मस्त वाला, आप देखना, और अच्छे से चल भी रहा है। अब पता है मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में आ गई हूँ। हुआ क्या था कि मुझे नींद भी आ रही थी, 2-3 बार सोए भी झपकी आ गई थी। बैठे बैठे अभी मुझे वैसे असली में मतलब भयंकर वाली नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी आ रही थी। तो मैं यूँ सोच रही थी कि नींद ले लूँ या फिर बाजार जाके सामान वो जो भाई का वो लेके दूँ, वो तो देना ज़रूरी था, क्योंकि कप्पू ने और कप्पू के पापा ने दोनों ने करवा चौथ के लिए स्पेशली ड्रेस सिलवाई, तो वो आज ही भेजनी ज़रूरी थी। और फिर ये सोच रही थी, वहाँ पर गई और दर्जी ने नहीं सिली, तो फिर मतलब यहाँ पर भी बहुत सारे काम पड़े हैं। मुझे मेरी ड्रेस तैयार करनी है, उसका आपको पता है ना, फटा हुआ लहंगा आपने देखा था ना, वो रेड वाली ड्रेस, तो उसका लहंगा भी ठीक करना। लेकिन आखिरकार मैंने सोचा जाती हूँ, फटाफट ड्रेस हुई तो लेके बस पे दे दूँगी, नहीं मिली तो फिर मैं वापस आ जाऊँगी, मतलब 1 घंटे में कैसे भी आ जाऊँगी। तो मैं वहाँ पर गई और पहले सुबह मैंने कॉल किया, उस टाइम जाती कॉल नहीं करती ना तो मतलब मेरा दिन ही ख़राब हो जाता आज पूरा। और ये मैं इसमें आ गई हूँ, ये है भगवती कॉम्प्लेक्स,
और यहाँ पर एक टेलर है, कौन सा टेलर है, कौन सा जसराज टेलर ऐसा कुछ करके हैं। तो यहाँ पर आई तो इन्होंने प्रेस नहीं कर रखी थी, भाई की ड्रेस की प्रेस कर दी थी और छोटू के कप्पू के एक छोटी सी पजामा और झब्बे की ड्रेस बनाई थी। क्या बताऊँ, मतलब इतनी क्यूट थी, आपको यहाँ पर दिखाऊंगी भी। तो उसकी प्रेस नहीं कर रखी थी और टाइम हो रखे थे लगभग 3:45 हो रखी थी, 4:30 बजे बस जाती है। वहाँ से वापस मुझे बस स्टैंड पे आना था। ये पीछे जो शॉप थी ना, ये वाली पीछे दिख रही है, इसकी अभी ओपनिंग कल होगी। मैंने पहले ही जाकर यहाँ पर मांग लिया सामान। इन्होंने बोला अभी खुली नहीं है, कल खुलेगी। तो मैंने कहा भाई साहब क्यों लेकर बैठे हो। और ये दर्जी जी की दुकान, और ये है क्यूट सी, आपको दिख रही होगी कप्पू की ड्रेस, मतलब कि अभी तो आपको बड़ी दिख रही होगी, लेकिन ये इस पैंट में आने के बाद पता चलेगा कि इसकी साइज़ कितनी सी है। एक मतलब 10 महीने के बच्चे की साइज़ की ड्रेस सिली है और सिलाई कितनी है पता है, 500 रुपये। मतलब बड़े की ड्रेस सिलवानी है ना तो आपको 700 रुपये देने पड़ेगी, और उससे छोटी वाली कितनी छोटी हो कितनी बड़ी हो आपको 500 रुपये देने ही पड़ेंगे। कैसी अजीब सी बात है। ऐसी है और इनकी करवा चौथ ऐसी सजी धजी है। चलो नई ड्रेस बताओ मां, चित्ते जैसे क्यों हो रहा है। और तू वापस आ गया, वादे का पक्का है। गेम खेलो। हम तो अभी तैयार होंगे भाई। अरे तो तैयार हो रही घूमे। आज ड्रेस करना है। हाँ मैं आई आज पहली बार कर रही अरे तू निकाल के यही तो दादी बुलाऊं हैं, बुला। तो चित्रू जो कि सुबह मेरे से वादा करके गया था कि मैं शाम को वापस आ जाऊंगा, फिर आपके पास ही रहूंगा, तो वो वादे के अनुसार वापस आ गया। वापस आते वक्त लेके आया पिज़्ज़ा, मंचूरियन और बर्गर और पता नहीं ये इसको क्या बोलते हैं, ये जो भी है ये लेकर आए हैं। तो तेजस और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया इसको। दिव्या मामा जी बुला रहे। दिव्या दिव्या पिज़्ज़ा आया, आजा 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 आराम से पंख। तो भाई इन्होंने तो अपने बच्चे को खिलाना शुरू कर दिया। मैं अंदर पता नहीं कोई स्पून या फिर कोई बर्तन लाने गई थी और अंदर गई और मैं भूल गई, और फिर यहाँ खड़ी खड़ी सोच रही थी क्या लेने आई थी। और इस तरह कोई चीज़ भूल जाते हैं तो वापस उसी जगह पे जाते हैं तब याद आता है। क्या आपके साथ ऐसे होता है कि मतलब चीज़ भूल जाते हैं और फिर बुरी तरह से भूल जाते हैं। और बच्चों को जब तक हाथ से नहीं खिलाएंगे ना, ये क्या करेंगे, अंदर से सब्जियां निकाल देंगे, गिरा देंगे, कर देंगे। थोड़ी देर चित्रू रोया कि मेरे को मोबाइल देख के जाओ, ये मेरा पर्दा फिर गिर गया, वापस बांधूंगी। और अभी मैं ना यहाँ पर मेरी ड्रेस तैयार कर लूँ, फिर मैं तैयार होती हूँ। ड्रेस की क्या लहंगा अभी सिलना बाकी है, बना देती। तो ये कुछ बाहर की चीज़ें खाई ना, इसके बाद है ना बच्चों के भी और बच्चों की दादी के भी और वैसे बच्चों के मामा के सबके मन हुआ कि कुछ खट्टा सा या तीखा सा कुछ, और वैसे तीखा तो वो सब था ही, लेकिन दही का मन हो रहा था तो फिर दही निकाला अंदर से। और एक के जब डिमांड हो जाती है कि मुझे दही चाहिए तो फिर सारों की डिमांड हो जाती है। और वैसे दिव्या को तो ज़्यादातर जो है इसने दही नहीं लिया, बोला केला लेकर आ जाओ, मैं मुंह इससे अच्छा कर लूँगी। थोड़ा सा मुंह पता नहीं मंचूरियन से कैसे हो गया था। और फिर बच्चे बोल रहे थे आलू का भी कुछ बना दो, तो मैं सोच रही थी उबाल के कुछ बनाऊं या फिर कुछ मैश करके पराठा टाइप बनाऊं, क्या करूं, सोचते सोचते मैं भूल गई। तो ये लहंगा अभी भी उधड़ा हुआ ही पड़ा था क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला, और अब भी शाम के टाइम मिला है। ये लहंगा इसकी प्रॉब्लम क्या है कि नीचे से घेर और ऊपर से कमर बराबर ही दिख रही है, तो इसको जो है इसके टाँके डाल के काट के घेर बनाना पड़ेगा। पूरे दिन की मेहनत के बाद अभी तो सिर्फ ड्रेस तैयार हुई है, और दूसरी चीज़ ये तैयार हुई है, ये चूड़ियाँ। पूरा दिन कुछ नहीं था, पूरे दिन अपने काम किए, स्कूल गए, ड्यूटी करी, और फिर अब जो है इतना तैयार हुई हूँ। अभी पूरा होके बताते हैं। और ऊपर चली गई है, चांद आ गया है सब कह रहे हैं। तो सब कुछ हो गया, अभी थोड़ा मेकअप बाकी है, वो कर ले। मुझे सबसे अच्छी चूड़ियाँ लग रही है वैसे, तो मेकअप बाकी है वो कर लेते हैं। काजल, मेकअप, लिपस्टिक वगैरह जो करना है सारा अभी चपेट लेते हैं फटाफट से, फिर लेट हो रहा है। मैं भी आज बहुत थक गई थी काम कर के खुद के लोगों के पता नहीं कितने काम। यहाँ पर सबने बच्चों को बोला कि जाओ चांद देख के आओ। बच्चे जाकर आए तो उनको दिखा नहीं। मैंने कहा बच्चों को थोड़ी चांद मिलता है, मैं जाकर देख के आती हूँ। मैं यहाँ पर आई और यहाँ ऊपर मैं उंगली कर रही हूँ, वहाँ पर आपको चांद दिख रहा होगा। ज़्यादा नहीं दिखता, थोड़ा सा दिख रहा है। तो वहाँ पर एक्चुअल में चांद नहीं था, वो जो टावर का ऊपर ड्रम होता है ना वो दिख रहा था। मेरा पोपट बन गया।
और फिर दौड़ के सारे बाहर आए और एक और लड़की भी है यहाँ हमारे यहाँ पर, और बाकी सब तो बाहर आके देखा तो वो तो ड्रम था। मतलब फिर तो मेरे पे इतने हंसे, खास करके बच्चों ने तो इतना ज़्यादा मजाक उड़ाया कि देखो क्या चांद देखने गई है और क्या चांद ढूंढा है। मतलब हमें तो मिला ही नहीं और इसने तारों में से चांद को ढूंढ लिया है। तो इस ड्रेस को तो मैंने पहन लिया है इस तरह, लेकिन अभी कुछ कमी होगी, आपको लग रहा होगा, देखते हैं। तो अब थोड़ा सा मेकअप वेकअप करके आ गए हैं, अब पूरी तरह से तैयार है। और आगे आपको अभी बता दें बढ़िया सी बड़ी अपडेट कि इस स्टोरी को, इसका क्लाइमेट कहते हैं, क्लाइमेक्स जो भी कहते हैं, इसका एंड देखने के लिए आप कल का वीडियो देखिए। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दिन भर क्या घटनाएं हुई वो भी आपको बताएंगे, और आपके बहुत सारे कमेंट्स और सवाल आ जाएंगे इस वीडियो के थ्रू, तो उनके भी जवाब देके कल के वीडियो में इस करवा चौथ की स्टोरी को फिनिश कर देते हैं। तो अभी के लिए बाय, और मिलते हैं कल, लेकिन यहीं से इससे आगे क्या हो रहा है, दिन भर में कुछ चीज़ें हमने जो नहीं बताई है वो भी ऐड करके बताएंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तो कल वेट कीजिएगा, जितने चाहे सवाल पूछिए। लेकिन जो लोग ये पूछने वाले हैं ना कि ये सब श्रृंगार करके किसको दिखा रहे हैं, तो भाई मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को और आपको दिखा रही हूँ। देखना है तो आप देखिए, नहीं देखना तो मत देखिए, नो प्रॉब्लम। बाय।